सर आपकी आवाज नहीं है। पिछली बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक छोटा सा सिंपल HTML फाइल बनाया था हमने। HTML के सबसे बेसिक सिंटैक्स जो होते हैं, ये कमेंट टाइप है, ठीक है। जब भी हम कुछ शुरू करते हैं इसमें, जैसे यहाँ HTML हमने शुरू किया तो यहाँ पर हमने HTML को क्लोज किया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये HTML है, ये नोड HTML यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। जब हम शुरू करते हैं तो सिर्फ जैसे हमने लिखा HTML, और यहाँ पर जब हमने बंद किया इसको तो हमने /HTML लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर HTML बंद, और इस HTML के अंदर ये सारा कुछ, इस नोड के अंदर ये सारा कुछ है, ठीक है। तो इस नोड के अंदर क्या है, देखिए, हेड और बॉडी दो। इस HTML नोड के अंदर दो है, एक हेड यहाँ शुरू हुआ और हेड ये बंद हो गया यहाँ पर, और एक बॉडी नोड यहाँ शुरू हुआ और यहाँ बंद हो गया। हेड में क्या करते हैं, हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे टाइटल। टाइटल क्या होता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज टाइटल, ठीक है। रन करा दिख रहा है सबको? सर यस। ये हेड वाला सेक्शन जो है बच्चे, ये कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। ये किस लैंग्वेज में है, या फिर इसका टाइटल क्या है, या फिर इसके साथ जो CSS फाइल कनेक्टेड है। CSS फाइल क्या होता है, इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए हम CSS फाइल का यूज करते हैं। हमने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया और CSS फाइल में स्टाइल चेंज करेंगे, और ये उससे कनेक्टेड है तो इसकी स्टाइल चेंज होती रहेगी, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और जो मेन सारा कुछ कंटेंट है इसका, वो बॉडी के अंदर होता है। तो एक HTML के अंदर दो पार्ट होता है, एक हेड और दूसरा बॉडी। आप बच्चे कुछ बोल लेते हैं, कम ऑन। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? सर इस हेड में हम जावास्क्रिप्ट फाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, या फिर आपको ट्विटर के साथ कनेक्ट करना है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन वहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई फाइल जब शेयर करने लग जाते हैं ट्विटर या फेसबुक पर, तो उसकी लुक थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये लुक वहीं पर डिफाइन होता है कि कितना दिखाना है। अगर आप फेसबुक पर शेयर करेंगे तो कितना इंफॉर्मेशन वहां पर शो होगा शेयर करने पर। क्लिक करने पर तो पूरा साइट ही ओपन होगा,
ठीक है, ये सारा कुछ हम हेड के अंदर ही डिफाइन करते हैं, अभी उस पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, हम बेसिक ही सीख रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ जो मेन इसका कंटेंट होता है वो होता है बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ जैसे इसके अंदर दो नोड और हैं, एक H1 एक्चुअली हेडिंग के लिए होता है, और इसके 6 अलग अलग साइज होते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिसके लिए नया है उनको काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। ये अलग अलग नंबर जो है हेडिंग को अलग अलग साइज में दिखाने के लिए, ये देख रहे हैं H1 है तो उसकी साइज फिक्स है, H2 की थोड़ी कम है, H3 की और कम है, H4 की और कम है। क्लियर है सबको? ये कमांड है, कमांड नहीं मतलब हाँ बच्चे, ये टैग है H1 से लेकर H6 तक, ये कमांड होते हैं। ठीक है, H1 की साइज जब भी H1 के अंदर कुछ लिखेंगे, यहाँ देखिए H1 हमने शुरू किया है और H1 बंद किया है। जो टैग हम शुरू करेंगे उस टैग को बंद करना जरूरी है। यस बच्चे, फिर मोज़िला फायरफॉक्स.com भी एक वेबसाइट है। फिर से बोलिए, पीछे बच्चे किसी का वो ऑन है माइक्रोफोन, वो माइक अपना ऑफ कर दीजिए। सर मोज़िला फायरफॉक्स.com भी एक साइट है। वो तो .com तो एक साइट है ही, लेकिन मोजिला जो नॉर्मल आप सुनते रहते हैं वो एक्चुअली वेब ब्राउजर है, वो एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर पर रन होता है, और उस ब्राउजर के थ्रू ही हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। एक्चुअली ये जो HTML फाइल है इसमें तो ये लिखा हुआ है, मेनली इसमें ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप कैसे कैसे कमांड, लेकिन जब इसको मोजिला में ओपन करेंगे या क्रोम में ओपन करेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा। मतलब एक्चुअली में ये लिखा हुआ है। अगर कोई भी साइट जैसे हम ओपन करते हैं, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल एक छोटा सा। जैसे मैं एक साइट खोल रहा हूँ भास्कर.com, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं पूरा, ये क्रोम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक साइट ओपन किया भास्कर.com। ठीक है, ये आपको कितना स्टाइलिश, कितना प्यारा दिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है मैं दिखा रहा हूं आपको। एक्चुअल में ये ऐसा कोड लिखा हुआ है। ये इसका सर्वर अगर दिल्ली में है तो वहां से सिर्फ ये लिखा हुआ, ये कोड देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ये कोड लिखा हुआ आया है, और मुझे एक्चुअली ये देख रहे हैं इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। ये एक्चुअली उन्होंने एक लाइन में वो ऐसा कर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोड ऐसा लिखा हुआ आता है, लेकिन हमें दिख कैसा रहा है, ऐसा।
साइट कितना प्यारा दिख रहा है ना। लेकिन इसका सोर्स देखेंगे, सोर्स मतलब एक्चुअल HTML फाइल इसका। ये है एक्चुअल HTML फाइल, ठीक है। तो घबराना नहीं आपने, ये इतना मुश्किल नहीं होता, इसने बहुत कुछ एक साथ डाल रखा है ना इसलिए। और ये सारे दूसरे सॉफ्टवेयर से कोड जनरेटेड होता है, इसलिए इतना मुश्किल लग रहा है आपको, ठीक है। तो लिखा हुआ ऐसा कोड आ रहा है और हमें ब्राउजर इसको कैसा दिखा रहा है, ऐसा, इतना प्यारा सा, ठीक है। तो एक्चुअल HTML फाइल ऐसा होता है और हमें जो वेब ब्राउजर है वो उसको एग्जीक्यूट करके हमें इतना प्यारा दिखाता है। ये जो इमेज फाइल है ये इस HTML में नहीं है, ये कहीं और रखा हुआ है, ओके। ये जो इमेज फाइल आप देख रहे हैं, इमेज, ये एक्चुअली में किसी और फाइल में है, कहीं और रखा हुआ है, उसी HTML के साथ कहीं और रखा हुआ है। इस HTML में सिर्फ उसका लिंक लिखा हुआ, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। ये एक अलग फाइल है जिसका एड्रेस ये है। हमने HTML के अंदर उसका सिर्फ लिंक कर देंगे, हम अभी एग्जांपल करके देखेंगे। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था कि HTML फाइल टेक्स्ट में लिखा होता है और जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं एक्चुअल फाइल ऐसा होता है, जो अपना सिंपल सा कोड है वो उसी पर चलते हैं। और वो लुक कैसी आती है ऐसे, ठीक है। कुछ और करते हैं एग्जांपल इमेज वाली, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए इसने क्या कोड लिखा है, HTML टाइटल नहीं डाला इसने, हेड नहीं डाला है, बॉडी में H2 डाला है। H2 क्या था, हेडिंग लिखने के लिए। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, और ये इमेज लगाने के लिए ये टैग होता है, ठीक। इसमें क्या लिखते हैं, IMG मतलब इमेज, SRC मतलब सोर्स मतलब कौन सा इमेज दिखाना है तो उसका एड्रेस बताते हैं, उस इमेज फाइल का नेम बनाते हैं, ठीक है। ये अल्ट है कि इसके ऊपर जब, तो ये आपको हिंट्स देगा, ठीक है। विड्थ कितना रखना है इमेज का, हाइट कितना रखना है, यहाँ हमने सेट कर दिया। और जब इसको रन कराया ये इमेज आता है। तो मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल लगा कर दिखाता हूँ। सर एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट जो वैल्यू पास करते हैं टैग के साथ उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो सभी इमेजेस के लिए एक ही वो टैब लगता है? नहीं बच्चे, जितना कमांड वही था, जितना इमेज आप चाहते हैं उतना कमांड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं ये इमेज है, इमेज न्यू टैग, ये देखा आपने, मैंने इसको इमेज का एड्रेस पास किया, इंटरनेट से ये इमेज उठा लिया मैंने और ये पास कर दिया, और यहाँ पर ये इमेज आ गया। मतलब अगर मैं अपनी तस्वीर कहीं पर रखा हुआ है इंटरनेट पर ही, तो उसका लिंक अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो यहाँ पर मेरा इमेज आ जाएगा, ओके। सर यस बच्चे। सर जो वहाँ पे सर ALT लिखा हुआ था सर, उसका क्या मतलब है? वो बच्चे हिंट शो करने के लिए होगा, ये आप देख लेना। इसके ऊपर जब आप माउस रखेंगे, इसने ऑफ किया हुआ है, तो वो हिंट आपको लिख कर देखा ये इमेज क्या है। जैसे माउस रखेंगे तो इसके साथ जो अल्ट है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा साथ में, हिंट्स, ठीक है। तो ये आप ऑफ भी कर सकते हैं कि ये डिस्प्ले ना हो,
सर इसका एक और भी काम होता है, किसका? आल्ट का। क्या होता है बताइए। सर जैसे इमेज नहीं रिलोड हुई इंटरनेट के इश्यू नहीं करके, नहीं, तो उसका उसको नाम वहाँ शो वहाँ कर। पर तो वहाँ पर दूसरी इमेज दिखेगी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? सर नो, मतलब आपने आल्ट इज इक्वल टू वर्ड दिया, इमेज का नाम, वो किसी इशू के कारण रिलोड नहीं हुई तो उसका हम्म, नाम आ जाएगा। जब इमेज नहीं लोड होगा तब। ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक ठीक, ट्राई करके देखिए। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं एचटीएमएल पे काम नहीं करता हूँ, मैं कोडर हूँ। मैं बस बेसिक आपको समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बाकी आप देख देख कर सकते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, यहाँ पर किसी भी इमेज का हमने एड्रेस पास कर दिया। एक साथ 2 इमेजेस प्रिंट हो सकती है। हाँ बच्चे, जितना लगाएंगे ये कमांड आप जितनी बार लगाएंगे उतना प्रिंट होगा। आपने देखा कि न्यूज साइट पर कितना इमेज है, आप देखिए यार। यहाँ देखिए कितने सारे इमेज लगे हुए हैं। ये सारा कुछ HTML में ही बना हुआ है, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, दैट्स ऑल। CSS क्या करता है? CSS क्या करता है? HTML में और ज्यादा स्टाइल आप ऐड कर सकते हैं बहुत आराम से। ऐसे HTML में स्टाइलिंग बहुत मुश्किल होता है, लेकिन CSS के थ्रू ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, उसके छोटे मोटे कमांड हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है? जावा स्क्रिप्ट जो इसमें लगाते हैं वो एक्चुअली जब ब्राउजर पर HTML कोड लोड होता है तो जावा स्क्रिप्ट वहां पर रन हो रहा होता है। जावा स्क्रिप्ट कहाँ रन होता है? आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर, और वहां पर जो कैलकुलेशन आपका पीछे कोड लिखा हुआ है वो वहां रन होकर रिजल्ट आपको डिस्प्ले कराएगा। ये बेसिक बातें याद रखनी है। यस बच्चे। सर जो HTML पर काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेब डेवलपर बोलते हैं बच्चे उसको। से क्या? वेब डेवलपर, सर जो वेब डेवलप करते हैं ना उसको वेब डेवलपर बोलते हैं। वेब साइट डेवलपर, साइट डेवलपर भी आपने सुना होगा, वेब डेवलपर भी बोलते हैं उसको, वेब डेवलपर। जैसे आपको सर साइट क्या बनवाना हो तो उसी बंदे के पास जाना पड़ेगा। यस बच्चे। आप फ्रंट एंड डेवलपर हो? मैं ऐप डेवलपर हूँ बच्चे। ओके। तो मैं सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ HTML की आपको। आप ये मत उम्मीद रखना कि मैं आपको पूरा साइट बनाना सिखाऊंगा। मैं सिर्फ बेसिक आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे काम करें, ताकि आप लोग खुद सीख सकें। खुद सीखना बहुत आसान है, बस बेसिक अगर क्लियर हो। ठीक है, आप अकेला एक फील्ड पकड़कर उस पर कई साल तक काम कर सकते हैं। उस पर एक्सपर्टीज हासिल करने में आपको 2-3 साल लग सकते हैं। जैसे आप ये वेब वाला सेक्शन है, इस पर आप कई साल तक काम करेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोड है तो कोड में भी आप 3-4 साल तक काम करेंगे तो आपको कंसिडर होगा कि नहीं ये बंदा अच्छा कोडर है। ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे कि सब एक साथ कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एक कुछ सीखेंगे तो उसमें 2-3 साल लगेंगे, फिर दूसरा कुछ सीखेंगे तो उसमें भी 1-2 साल लगेंगे। जैसे आप डेटाबेस से रिलेटेड कुछ DBA बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एम्बेडेड सर आपने सिस्टम करना मशीन चाहते हैं वो अलग है। ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स नहीं, जो ये गेम डेवलपमेंट वाला है। ठीक है, तो वो सर एकदम आपने अलग। मशीन लर्निंग का नाम सुना है? अब बच्चे मशीन लर्निंग मैंने अपने कॉलेज टाइम में किया हुआ है। एक पेज की कोडिंग करने में हमें 2-3 दिन लगे थे, 3 बंदे थे हम। और वो हमें रन क्या करना था, हमने कॉलेज का प्रोजेक्ट रखा था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्क्रीन है उस पर हम चाहते थे कि कुछ हमारा लिखा हुआ प्रिंट हो, और हमने उसको फ्लॉपी में डालकर बूट कराया था
और जो हम चाहते थे लिखा हुआ वो प्रिंट हो रहा था। ठीक है, कंप्यूटर में एक फंक्शन होता है फंक्शनलिटी, जैसे हम बूट के लिए लगाया कि बूट फ्रॉम सीडी या बूट फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क, उस समय फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे हम लोग। ठीक है, तो वो उसका एक खास सेक्टर रीड करता है और उस खास सेक्टर पर जो कोड लिखा होता है वो डायरेक्ट रन, वो मशीन लैंग्वेज में ही होना चाहिए, मशीन लेवल का, और वो सीधा उसको रन वेरी फर्स्ट टाइम सिर्फ उस सेक्टर को रीड करके रन कर देता है, और उसी सेक्टर में लिखा होता है कि कौन सा अगला प्रोग्राम लोड करना है। जैसे हम बूट कराते हैं तो सीडी में तो हजारों फाइल होती हैं, लेकिन जो पहला सेक्टर होता है उसमें लिखा होता है कि अगला फाइल कौन सा रीड करना है, फिर उसमें लिखा होता है अगला कौन सा रीड करना है, फिर अगला कौन सा एग्जीक्यूट करना है। ये पूरा एक सीक्वेंस है, अगर बीच में थोड़ा भी सीक्वेंस एक ब्रेक हो गया तो मतलब क्रैश, सिस्टम क्रैश। कंप्यूटर में सारा काम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही होता है, बीच में अगर एक बंदा एक लिंक ब्रेक हो गया तो कंप्यूटर क्रैश। जैसे एक हजारों फाइल है, हम बूट को इंस्टॉल कर रहे हैं और एक फाइल करप्ट है और वो मतलब लिंक में बहुत अहम हिस्सा है, बहुत जरूरी है, तो फिर आपको बाकी बेकार है। सारे फाइल अगर हैं जरूरी है अवेलेबल, तब भी आपका कोड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो जो पहला सेक्टर होता है बूट के बाद, वहां पर आप जो कोड लिख देंगे तो कंप्यूटर उसको रीड करके सीधा एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये काम मैंने मशीन लैंग्वेज में किया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। और ये इंटेल हमने 32 आर्किटेक्चर होता है, उसका पूरा मैनुअल आपको मिल जाएगा, वो पढ़ कर मैनुअली। ठीक है, जैसे मूव का क्या कमांड होगा, फिर उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, लाइक दैट, ऐसे करके किया हुआ है। आप कुछ बोल रहे सर करियर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मतलब मशीन लर्निंग का? आप किस क्लास में हैं अभी? यस सर। सर आप किस 9th। क्लास में? 9 में। ठीक है, तो क्या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आगे, या फिर सीधा आप चाहते हैं कि डेवलपर बन जाए? सर मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है। मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो पहले आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेगा, सीपीयू आर्किटेक्चर, इसके बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, सीपीयू आर्किटेक्चर करने के लिए फिर आपको या तो एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है कि उसका इंस्ट्रक्शन सेट काफी छोटा होता है, बहुत कम कमांड होते हैं। जैसे अभी इंटेल के हैं तो इंटेल जो है ये करीब 1000 से ऊपर ही इसके इंस्ट्रक्शन सेट हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रो कंट्रोलर इसके बहुत कम होते हैं, मतलब 100-200 के आसपास ही। ये आप चाहेंगे इंटरनेट से आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा तुरंत, अभी आप चाहेंगे तो इंटरनेट से ढूंढकर आपको मिल जाएगा। इंटेल आर्किटेक्चर 32 करके करेंगे सर्च तो सारा पीडीएफ, और उसमें हर एक कमांड का क्या काम होता है, उसके लिए क्या कोड लिखना है। ठीक है, बाइनरी आपको इसमें बहुत सही से समझ में आना चाहिए, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ठीक से समझ में आना चाहिए, तब जाकर आप मशीन लर्निंग ठीक से कर पाएंगे। या एम्बेडेड सिस्टम मतलब होता है माइक्रो कंट्रोलर, सीपीयू एक बड़ी चीज है, माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी चीज है। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में आपको माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड सिखाया जाएगा। यस, मैथमेटिक्स की भी मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, नहीं मैथमेटिक्स तो आपको मैथमेटिक्स वाला काम करना है तभी मैथमेटिक्स चाहिए, अदरवाइज उसमें एड्रेस लिखा होता है यहाँ पर। जब चलिए ये मैं बाकी बच्चे बोर हो रहेंगे, आप क्लास के आखिरी में 20 मिनट में जो है ना ये सब आप वो कर सकते हैं, सभी के लिए टाइम जो है यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, आप आखिरी में इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब बच्चे ये HTML से रिलेटेड क्या आप लोग क्या करना चाहते हैं ये बताइए, अगली क्लास में क्या करके लाना चाहते हैं? ये वाला लिंक मैंने भेज दिया था आपको, W3 स्कूल्स। यस बच्चे, सर दोबारा से सर मुझे ये पिक्चर वाला समझ में नहीं आया। पिक्चर ये बच्चे इसका ये यहाँ देख, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये टैग, इसको टैग बोलते हैं। ठीक है, इसके जितने कमांड होते हैं ना इसको टैग बोलते हैं। तो इमेज लगाने के लिए हम लिखते हैं, हर एक टैग ऐसे शुरू होता है और ऐसे बंद होता है। टैग हमेशा ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन के अंदर ही लिखते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? इससे शुरू करेंगे, सेंड करेंगे, और इमेज लगाने के लिए लिखना पड़ता है IMG। इस टैग का नाम है IMG, और साथ में इसके लिखना पड़ता है सोर्स, मतलब कौन सा इमेज लगाना है उस इमेज का, जैसे हमने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया। बच्चे अभी पहले उनका एक्सप्लेन करने दीजिए फिर।
या हमने एड्रेस दे दिया जिस इमेज का, वो इमेज वहां से लोड कर लेगा। ये हमने किसी और साइट से किया हुआ है, देख लीजिए। सर ये एड्रेस कैसे निकालते हैं? एड्रेस बच्चे एक तो अपना ही इमेज होना चाहिए, दूसरे का इमेज यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट, आप स्टूडेंट है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली काम करेंगे तो दूसरे का इमेज यूज करेंगे तो आपका साइट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरे का कंटेंट चोरी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एड्रेस जैसे इमेज है, ये मैंने इंटरनेट से उठाकर ये डाल दिया हुआ है। सोर्स मतलब इमेज का एड्रेस बताओ, ठीक है। सर हम फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं अपनी? फिर से बोलिए। फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं अपनी? आपकी आवाज गूंज रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है, धीरे धीरे बोलिए। सर हम फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं? बच्चे साइट तो एकदम अपने कंप्यूटर पर फ्री में बना सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं ये पूरी दुनिया के लोग देखें तो इसके लिए हमें सर्वर पर डालना पड़ेगा, ठीक है। और उस साइट का एक नेम रजिस्टर कराना पड़ेगा जिसके लिए करीब $10 लगते हैं, ठीक है। या .in होगा तो थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा, $5, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को दिखाऊं या स्कूल में प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूं, तो आप सारा कुछ एक पेन ड्राइव में बनाकर रख सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे वो पूरे साइट की तरह ओपन हो। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे, आपकी आवाज बहुत कम है, आप पहले आवाज थोड़ा माइक के पास आइए या फिर वॉल्यूम अप करिए। सर वो वेबसाइट को कोई सर्च करना चाहेगा इंटरनेट, तो उसके लिए आपको डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके करीब $10 प्राइस लगेंगे आपको। और सर्वर जहां पर होस्ट करेंगे, क्योंकि आपके कंप्यूटर से तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, यूएस में कोई बहुत बंदा बैठा हुआ है वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता, तो कहां से एक्सेस कर सकता है? सर्वर पर। तो सर्वर जो है एक शेयर्ड कंप्यूटर होता है जिसके लिए आपको प्राइस पे करने पड़ेंगे, जो 24 आवर ऑन होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से प्राइस करीब $10 पे करने पड़ेंगे पर मंथ। सर ऐप बन सकती है फ्री? ऐप आप फ्री में बना सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं फ्री में। हाँ यस, नेक्स्ट बच्चे कोई पूछ रहा है। वॉल्यूम बहुत कम है बच्चे आपका, आप अप करिए वॉल्यूम, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। बच्चे आवाज बहुत कम है आपकी। बाकी बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। बच्चे मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप जो है म्यूट कर लीजिए, आप बाद में वो कर लीजिएगा आखिरी में। कोई और बच्चा कुछ बोल रहा था प्लीज। तो इमेज कमांड लगाने के लिए हम क्या क्या चाहिए? एक तो img लिखना है, मैं लिखकर फिर से बताता हूँ। अगर मैं 2 इमेज लिखना चाहता हूँ तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? img मतलब इमेज लगाना चाह रहा हूँ, मतलब src मतलब सोर्स इक्वल टू, और इसके बीच हमें एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैं जैसे इंटरनेट से कुछ ढूंढ कर निकालता हूँ। एड्रेस कॉपी कर लिया है और सिर्फ इतना हम कर दें तो ये एक इमेज हो गया, ठीक है, ये मिनिमम। अब इसको रन कराते हैं। सिर्फ क्या लिखा? img। देख पा रहे बच्चे आप लोग? सभी लोग देख पा रहे हैं? यस सर यस। ठीक है। इमेज के लिए यहाँ मिनिमम क्या कमांड लगाया हमने? img। इससे आगे पहले आपको ये लगाना पड़ेगा हर एक टैग से पहले। img मतलब इमेज सोर्स में हमने
इक्वल लिखा और ये डबल कोट में आपको लिखना है, जैसे स्ट्रिंग लिखते थे कोड में, ठीक है। ये एड्रेस डबल कोट से शुरू होगा और डबल कोट के अंदर ये हमने डाल दिया, और बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इमेज जो भी है जितना बड़ा है ये लोड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट विड्थ कम करें, फिर आपको ये एट्रीब्यूट लगाने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं ये 50 छोटा कर देते हैं काफी। म्यूट बच्चे, सभी लोग म्यूट रखें और इसको रन कराते हैं। ये इमेज काफी छोटा हो जाना, कितना छोटा होगा ये देखो, देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना छोटा हो गया। जितना हाइट विड्थ देंगे ये इमेज उतना बड़ा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, यस बच्चे। सर कंप्यूटर वर्ड का क्या मतलब होता है? ये बच्चे अगर कुछ अलग से पूछना है ये आखिरी में डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा। अभी इससे रिलेटेड कुछ है तो बताइए, HTML से रिलेटेड कुछ पूछना। ये देखिए मैंने हाइट विड्थ चेंज किया। सर कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक ड्रम्स होती है। बच्चे ये आखिरी में आप पूछ लीजिएगा, मैग्नेटिक ड्रम नहीं, वो तो स्टोरेज है बच्चे। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर होता था जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। वो एक कंप्यूटर पूरे कमरे, इतने कमरा नहीं, एक बड़ा हॉल जो आपके स्कूल का होगा उतना बड़ा होता था। उसमें करीब 30,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, और वो पावर सप्लाई इतनी लेता था कि आप पूछो मत। वो बहुत ज्यादा पावर सप्लाई चाहिए था उसको, ठीक है। अब वो उतना सारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो एक छोटे से चिप में होता है, जो आपके 2 रुपीज वाला कॉइन देखा है ना आपने, उतने बड़े चिप में होता है सारा कुछ। जो पहले एक बड़े हॉल्स में आता था, एक बड़े से कमरे, इतना बड़ा सारा कुछ प्रोसेसिंग यूनिट, अब एक छोटे से चिप में आता है जो आपके 2 रुपीज कॉइन के इतने बड़े होता है। ये आपने देखा बच्चे, यहाँ पर हमने इमेज कैसे लगाया, हाइट विड्थ चेंज किया। अगर ये 500 कर देंगे तो ये 500 साइज का हो जाएगा। सर हमसे ना सर लिंक नहीं कॉपी हो रहा। लिंक, अच्छा मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए 500 साइज का आ गया सचिन तेंदुलकर। ये रेशियो आप देख रहे हैं थोड़ा लंबा खींचा हुआ लग रहा है, तो आपको रेशियो भी मेंटेन करके रखना है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं हटा दूं तो जितना बड़ा इमेज है उतना डिस्प्ले होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना HTML वाला काम। हम लोग कुछ ऐसा रखते हैं कि 1-2 महीने में इसको डेवलप करके ऐसे बना लें जैसे फैमिली इंट्रोडक्शन, एक मैन पेज खुला जिसपे लिखा हो, क्या लिखा हो, अपनी फैमिली के बारे में। फिर वहां पर बंदे का 3-4 बंदे का छोटा छोटा थंबनेल इमेज लिखा हुआ, इमेज पर क्लिक किया तो उस बंदे की प्रोफाइल खुल गई है। जैसे फादर साहब का इमेज क्लिक किया तो उनकी प्रोफाइल निकल गई, डेट ऑफ बर्थ, उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है सारा कुछ। फिर हमने बैक बटन दबाया, फिर मम्मा के थंबनेल पर क्लिक किया तो मम्मा का डिटेल आ गया, लाइक दैट। एक छोटा सा 4-5 पेज का साइट, ठीक है। ये इमेज वाला समझ लग गया ना आप लोगों को सभी को? ये कोड क्या मैं भेज सेंड करूं या W3 स्कूल से आप लोग को देख लेंगे? सर लिंक को कॉपी करना होता है अगर हमने उसमें ऐड करना है। ये तो एक्चुअली हम दूसरे का इमेज यूज कर रहे हैं ना, अदरवाइज वहां पर क्या होता, अगर इमेज हमारा अपना है तो जहां पर ये HTML फाइल रखा हुआ है उस HTML फाइल के साथ ही वो इमेज रख देंगे, और उस इमेज का एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। जैसे उस इमेज का नाम होता है ABC, तो यहाँ लिख देते ABC .jpg, बस वो वाला इमेज ओपन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। जहां पर HTML रखा हुआ है वहीं पर साथ में रख देंगे उसी फोल्डर में। फोल्डर तो समझते हैं ना आप लोग? कंप्यूटर लैब में जाइए तो आप लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहा करिए, ठीक है। ये हैं कुछ सिंपल से कमांड HTML के, ये सारे जो है आप देख रहे हैं
कितने टैग्स हैं ऑलमोस्ट? सर इमेज टैग का कोई क्लोज टैग नहीं है। क्या क्या? नहीं नहीं, कुछ कुछ टैग है जिसका क्लोज टैग नहीं होता। ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये तो मैं अभी एकदम बेसिक बता रहा हूँ ताकि बच्चों को जिसको कुछ नहीं पता है उनको समझ ले। ठीक है, ये एकदम बेसिक समझाने के लिए। टैग कैसे ऐसे शुरू होता है, ऐसे बंद होता है, इसके बीच में इसके कंटेंट होते हैं, जैसे H1, ये सब पढ़ेंगे आप। ये देखिए मैंने लिंक भेजा हुआ, बहुत सिंपल है, ये करिए। और उसके बाद यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दिया हुआ ट्राई इट योरसेल्फ। इससे ज्यादा इजीली तो आप कहीं नहीं सीख सकते। ठीक है, बहुत दिन से बाइनरी नहीं पढ़ाया हम लोगों ने। कितने बच्चे बाइनरी भूल गए हैं, या कितने बच्चे बाइनरी अभी तक याद है? सर मुझे आदर्श नहीं। वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो पुराना वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज जिनको नहीं समझ लगता वो भी देख सकते हैं। CSS कैसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन अभी शुरू में ये नहीं करना है। ठीक है, शुरू में सिर्फ सिंपल टैग आपने लगाना है, इमेज कैसे लगाते हैं, कुछ लिखना है पैराग्राफ तो वो कैसे लिखेंगे, टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हेडलाइन के 6 जो होते हैं, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो HTML वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं, इंटरनेट पर जितने भी साइट्स है जैसे यूट्यूब, ये सब कुछ HTML के अंदर ही, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन बेसिक जो सबसे मेन होता है फ्रंट, वो HTML ही होता है। ठीक, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखकर आप कोई भी साइट बना सकते हैं, कोई भी। ट्विटर भी उसी में बना है, फेसबुक भी उसी में बना है, लेकिन जो बैकएंड कंटेंट होता है उसके लिए अलग से कुछ करना होता है। ठीक है, अब बच्चे हार्डवेयर पर चलें फिर, या फिर कुछ और करना है आज? सर हार्डवेयर में क्या? हार्डवेयर बाइनरी किस पर चले आज, या कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछना हो, जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था। सर यस बच्चे। सर कंप्यूटर वर्ड का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर मतलब होता है कंप्यूट, कंप्यूट मतलब होता है मैथमेटिक्स वाले काम। पहले जब कंप्यूटर बनाया था ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन करता था बच्चे। जो काम आज हमारा कैलकुलेटर कर पा रहा है ना, आज से 30-40 साल पहले पूरा कंप्यूटर सिर्फ उतना ही काम कर पाता था। ठीक है, तो कंप्यूट मतलब होता है गिनती करना। ठीक है, और हिंदी में कंप्यूटर को बोलते हैं गणक। गणक मतलब जो गिनती कर सकता हो, जो मैथमेटिक्स के काम करता था उसी को कंप्यूटर पहले बोलते थे। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर का सारा एस्पेक्ट एकदम चेंज हो गया है। कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है। यहाँ से हम USA में बैठे किसी से वीडियो चैट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ कोई दूसरी मशीन कनेक्ट कर लें तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेथ मशीन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। सर कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? ये बच्चे आप इंटरनेट पे ढूंढ करके देख लेना, मुझे इतना सारा कुछ याद नहीं है। ठीक है, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं आपको हार्डवेयर में कंप्यूटर का सिस्टम बता दो थोड़ा सा। कौन सा फिर से बोलिए। सर कंप्यूटर का सिस्टम। कंप्यूटर का सिस्टम, कंप्यूटर में मेनली क्या होता है? सबसे मेन होता है उसका CPU। CPU कैसा होता है मैं आज अभी दिखाता हूँ आपको। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे? सर नो सर HTML हेडिंग्स वाली आ रही है। ठीक है, मैं अच्छा सिर्फ यही दिख रहा था। मैं आपको CPU दिखाता हूँ।